आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, अमेरिका की साजिश ये थी कि वो ईरान को हर पहलू पर अलग थलग करके छोड़े। जहां ईरान के ऊपर तमाम तरीके से प्रतिबंध लगाता हुआ अमेरिका दिखाई दिया, और जब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का काम ईरान की तरफ से किया गया तो तमाम मुस्लिम देशों की साठगांठ और तमाम मुस्लिम देशों की दोस्ती ईरान से होती हुई दिखाई दी। जहां ईरान की तरफ दोस्ती के लिए सबसे पहले हाथ सऊदी अरब ने बढ़ाया, तो वहीं सऊदी अरब के कदम पर चलने को पूरी तरीके से तैयार हो चुका है यूएई, क्योंकि यूएई अमेरिका का करीबी माना जाता है, जो कि दोस्ती की मिसालें देते हुए हर कोई दिखाई देते हैं। पर यही यूएई अब अमेरिका को झटका देता हुआ दिखाई दिया है। किस तरीके से यूएई ने बड़े कदम उठाए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल सऊदी अरब की यात्रा की, जहां सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत भी किया था। इसके बाद अब सऊदी अरब ने चीन की मध्यस्थता से अमेरिका के दुश्मन ईरान के साथ रिश्ते फिर से सुधार लिए। जहां सऊदी अरब की इस चाल से अमेरिका भौचक्का रह गया और सीआईए की चीफ तो अचानक से रियाद पहुंचकर मोहम्मद बिन सलमान को सुनाने लग गए। अब खाड़ी का एक और मुस्लिम मुल्क अमेरिका को झटका देने की तैयारी कर रहा है, और इस देश का नाम संयुक्त अरब अमीरात है, जो अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक माना जाता है। अभी हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति ने सीरिया के राष्ट्रपति का स्वागत किया था, जो अमेरिका का धुर विरोधी भी रहा है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह खुलासा किया गया है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका का दोस्त यूएई अब सऊदी अरब की राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को पिछले साल गर्मियों में वॉशिंगटन आने का न्योता दिया था, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। ये दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को खासतौर पर दर्शाता है। अमेरिका में खाड़ी देशों के विशेषज्ञ डॉक्टर थियोडोर कॉर्सिक का कहना है कि राजनीतिक तनाव को देखते हुए इस बात की संभावना नहीं है कि यूएई के राष्ट्रपति वॉशिंगटन की यात्रा करें। डॉक्टर कार्सिक ने कहा कि वे भी तब जब यूएई और रूस तथा चीन के बीच रिश्ते इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यूएई ने एशियाई देशों के साथ इस समय अपने रिश्ते को मजबूत करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूएई अभी इंतजार कर रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में राजनीति लगातार बदलती हुई देखी जा रही है, लेकिन अब पश्चिम देश यूएई के लिए आदर्श नहीं है। सऊदी अरब और यूएई के इस रुख से खाड़ी देशों में अमेरिका के प्रभाव की कड़ी परीक्षा शुरू हो गई है। वे भी ऐसे समय में जब अमेरिका रूस के खिलाफ प्रभावी तरीकों से आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा सका है। इसी वजह से अब यूएई को पश्चिम देशों के नेतृत्व से किनारा करने वाले देश के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां यूएई को साथ बनाए रखने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के कई अधिकारी अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे थे। वे चाहते थे कि रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को प्रभावी बनाने में यूएई बड़ी रुकावट साबित हो रहा है, और अमेरिका का यूएई साथ दे। आलम यह है कि यूएई से रूस को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की आपूर्ति पिछले एक साल में 7 गुना बढ़ गई है। यही नहीं, यूएई से रूस को होने वाले माइक्रोचिप के निर्यात भी 15 गुना की तेजी आई है। यूएई ने अमेरिकी प्रतिबंधों को धार बनाते हुए रूस को 158 ड्रोन विमानों की आपूर्ति भी की।
अमेरिका ने इन सभी सामानों के रूस को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। यही नहीं, भारत भी यूएई के रास्ते रूस को तेल के पैसे दे रहा है। भारत और यूएई के बीच बहुत करीबी संबंध है और यहां पर भारतीय बैंकों की शाखाएं भी मौजूद हैं। अब दोस्त, रूस से व्यापार के लिए यूएई और भारत के अच्छे रिश्ते काफी फायदेमंद साबित भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक बार फिर से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश शुरू हो गई है, जो कि तस्वीरें सामने आई थी। और यही कारण है कि ईरान ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अमीरात में राजदूत नियुक्त किया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने मंगलवार को 2016 के बाद संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया। ईरान के नवनियुक्त राजदूत रेजा अमीरी ने विदेश मंत्रालय में ईरानी प्रवासी कार्यकाल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार भी संभाल लिया है। पिछले साल अगस्त में यूएई ने ईरान के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने और तेहरान में अपने राजदूतों की वापसी की घोषणा की थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2016 में ईरानी प्रदर्शनकारियों ने रियाद में एक प्रमुख शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने के बाद तेहरान में सऊदी अरब दूतावास पर हमला किया था। इसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ संबंध को तोड़ लिया था। ईरान और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी ने पहले खाड़ी में स्थिरता और सुरक्षा को खतरा पैदा किया। इसने खासतौर पर यमन से लेकर सीरिया तक मध्य पर्व में संघर्ष को बढ़ावा भी दिया था, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। हालांकि पिछले महीने एक महत्वपूर्ण सफलता में रियाद ने घोषणा की कि वे चीनी ब्रोकर्ड डील में तेहरान के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करेगा। और रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और ईरान के शीर्ष दूत गुरुवार को बीजिंग में मुलाकात भी कर चुके हैं, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। क्योंकि अमेरिका मुस्लिम देशों का इस्तेमाल किस तरीके से करता हुआ दिखाई देता था ताकि दुनिया भर में अपने वर्चस्व को कायम कर सके। और अब देर से ही सही मुस्लिम देशों को यह समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं जो उनके दम पर अपना वर्चस्व साबित कर रहे थे, तो वही अब एकजुटता दिखा करके मुस्लिम देश अपना वर्चस्व दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि इस अमेरिका का सबसे बड़ा भुक्तभोगी ईरान रहा और ईरान को अलग थलग करने के चक्कर में अमेरिका ने जो चालें चली, अब वही उस चाल में खुद फंस गया है, जो कि तमाम मुस्लिम देश एकजुटता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।